परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। सभी कुछ मन का खेल है, मन के ऊपर ही सब निर्भर है। मन में ही बंधन है, मन में ही मुक्ति। जैसी मति वैसी गति। उपर्युक्त योगी सब प्रकार की अनुकूल अवस्था में कठोर तपस्या करके भी अपनी अंतर्निहित वासना के वशीभूत होकर विषय सुख और नाम यश के प्रति यदि आकृष्ट हों तो उसका सारा साधन भजन और तपस्या भस्म में घृताहुति के समान वृथा परिश्रम ही है। और त्रिताप दग्ध जीव संसार की असारता को अपने अस्थि मांस तक में अनुभव करके वीतराग होकर समस्त मन प्राण पूर्वक यदि परमेश्वर का शरणागत हो तो वे उसे इस जन्म मृत्यु रूपी दुख से बचा लेते हैं। चाहे सन्यासी हो या गृही, अपने अपने मार्ग से सबको प्राणपन से परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन को साधना के अनुरूप बना लेना पड़ेगा। धोखा और चालबाजी से वस्तु प्राप्ति नहीं होती, इससे स्वयं को ही गड्ढे में गिरना पड़ता है। फिर भी मालूम पड़ता है भगवान की कृपा दृष्टि सन्यासियों की अपेक्षा गृही भक्तों पर कुछ विशेष रहती है, क्योंकि सन्यासी लोग तो भगवान का नाम लेने के लिए ही सब छोड़ छाड़ कर आए हैं। वे यदि उन्हें न पुकारें तो वह अवश्य ही महापाप है। पर निष्ठावान गृही भक्त लोग कठोर संसार मार्ग में सिर पर विषम भारी बोझ लादे हुए भी उनका स्मरण मनन और उनकी कृपा याचना करते हैं। साधु भक्तों में श्रद्धा भक्ति और उनकी सेवा करते हैं। एवं धार्मिक धनी लोग दान ध्यान और दरिद्र तथा साधुओं के लिए आतुराश्रम, सेवाश्रम, धर्मशाला एवं अन्न सत्र आदि की स्थापना इत्यादि नाना पुण्य कर्म करते हैं। ईश्वर प्राप्ति सबके भाग्य में इसी जन्म में नहीं होती। जो जन्म जन्मांतर से उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या और साधन भजन करते चले आ रहे हैं, साधारण सा कुछ कर्म बाकी रहा था, वे उस पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से सत संस्कार और प्रेरणा प्राप्त करके इस जन्म में साधना के अनुकूल अवस्था प्राप्त कर उस बचे हुए इस कार्य को सहज ही पूरा कर डालते हैं और जन्म मरणहीन परम पद में लीन होते हैं। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, नष्ट नहीं होता। उसका कुफल या सुफल कभी न कभी प्रतिफलित होगा ही। इसीलिए जो भी सत्कर्म हो उन्हें सब तरह से सब अवस्थाओं में करना चाहिए और पूर्वकृत कुकर्म और पाप राशि का ऋण शोध करने के लिए यही मूलधन हो जाता है।
सत्कर्मों का फल अक्षय होता है। जितना अधिक उसका संचय किया जाए, भविष्य में, इस जन्म में या अगले जन्म में, विपत्ति और दुख शोक, नाना घात प्रतिघात, भय प्रलोभन, अंधकार तथा निराशा के समय यह बड़े काम में आता है। दूसरी संपत्ति क्षण स्थायी है। उसके पैदा करने में दुख, रक्षा करने में दुख और नष्ट होने में भी दुख उसे साथ लेकर भी नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, पुनः सत संबंधी सब अतृप्त दबी हुई वासनाएं संस्कार रूप से साथ जाकर पर जन्म में बलपूर्वक नए कर्म फल में जड़ित कर और नए नए बंधनों में डालकर अशेष दुख देती हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, संसार बद्ध जीव कच्ची सुपारी या नारियल के समान होते हैं। उसका भीतरी सार अंश रूपी छिलके के साथ ऐसी दृढ़ता से चिपटकर एक हो जाता है कि उसे सरलता से अलग नहीं कर सकते, पर उसके पककर सूखा हो जाने पर वे सहज ही अलग हो जाते हैं। इसी तरह जब तक देह में आत्मबुद्धि है, शरीर के सुख दुख से जब तक अपने को सुखी दुखी माना जाता है, तब तक माया से बद्ध होकर अविराम त्रितापों से दग्ध होना ही पड़ेगा। ज्ञान, भक्ति या कर्म योग के अनुष्ठान से, भगवत कृपा से जब देह, इंद्रिय आदि से आत्मा पृथक मालूम पड़ने लगती है और अखंड सत स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रूप से अनुभव में आती है, तभी जीव मुक्त होता है। कर्म योग के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, आत्मज्ञान होता है। कर्म तो हम सभी करते हैं, किंतु कर्म योग की साधना नहीं करते, इसीलिए कर्मों में बद्ध होते हैं और दुख भोग करते हैं। कर्मयोग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। और कृपणा फल हेतुवा, जो फल के लिए कर्म करते हैं वे दीन, दुर्बल और निम्न श्रेणी के लोग हैं। कर्म करो, किंतु जो भी कर्म करो उसे निस्वार्थ भाव से, निर्लिप्त और निष्काम भाव से करो। इस तरह करने से समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, सुख दुखों से अतीत परमानंद को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाओगे। बहुतों की धारणा है कि यदि निष्काम होकर कर्म किया जाए तो फिर कर्म करने के लिए प्रेरणा या आकर्षण कैसे प्राप्त होगा, सारा मन लगाकर कर्म करने में ही कैसे मतवाला हो उठूंगा। यदि खुद का कोई फायदा नहीं तो कर्म करने ही क्यों जाऊं। यह धारणा बहुत ही गलत है। सुख के ही लिए तो लोग कर्म करते हैं, किंतु सुख मिलता है कितना? 9 भाग दुख और शायद 1 भाग या और भी कम सुख, वह भी पुनः अस्थायी और दुख के मेल से मिश्रित, और प्रायः अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को वंचित और दुखी करना पड़ता है, पराया अनिष्ट करना पड़ता है। संसार में जो कुछ भी चिर स्थायी सुख है वह केवल मात्र निर्लिप्त, कृतत्व बोध रहित, निस्वार्थ
कर्मियों द्वारा ही निष्पन्न होता है। सारे इतिहास में श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा, श्री चैतन्य और आधुनिक काल में श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद के समान अक्लांत कर्मी कितने हुए हैं। वे ही आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने प्राचीनतम समय से लेकर अब तक असंख्य नर नारियों को जीवन का दुसह भार सहन करने में समर्थ बनाया है। पाप पंख में डूबे हुए अज्ञान अंधकार से आच्छन्न त्रिताप दग्ध जीवों के प्राणों में आशा और शांति का संचार किया है। उनके उपदेश और आदर्श से अनुप्राणित होकर लक्षावधि लोगों ने अपने जीवन तक को तुच्छ गिनकर दूसरों के लिए अकातर प्राणों की बलि दी है और फलस्वरूप मृत्युहीन जीवन प्राप्त किया है। सभी धर्मों का मूल मंत्र है निर्लिप्तता, विषयों में अनासक्ति, समस्त प्राणियों पर प्रेम। जिनमें ये सब गुण हैं वे देह और इंद्रियों के वश में नहीं, उन्हें नाम यश और प्रभुत्व की आकांक्षा नहीं, उनमें मैं मेरा यह अभिमान नहीं, अपनी पराई बुद्धि नहीं। वे धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, साधु असाधु, शत्रु मित्र, पशु पक्षी कीट आदि सब जीवों में समदर्शी हैं। वे स्तुति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में हर्ष विषाद रहित और निर्विकार रहते हैं। वे कर्म करके भी कर्म नहीं करते, कर्म न करके भी महाकर्मी हैं। प्राणायाम का उद्देश्य है शरीर में जो प्राण शक्ति क्रिया कर रही है उसे संयत करना। वही प्राण शक्ति हमारे निकट श्वास प्रश्वास के रूप में प्रकाशित है। इन्हें नियमित रूप से प्रवाहित कर सकने पर मन का स्वाभाविक चांचल्य शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। मन अनेक विषयों में फैला हुआ है, इसलिए उसकी शक्ति का ह्रास होता है। उसी समस्त फैली हुई शक्ति को यदि किसी विषय में केंद्रित की जा सके तो उसकी क्षमता असीम हो जाती है। योग शास्त्र के मतानुसार इस केंद्रित शक्ति के लिए असंभव कुछ भी नहीं। पारमार्थिक राज्य में इसी एकाग्र शक्ति को परमात्मा के स्वरूप ध्यान में नियोजित करने पर जीव निर्विकल्प समाधि की सहायता से परब्रह्म में लीन होता है। हृदय कमल में साकार ईश्वर के ध्यान में तन्मय होने से इष्ट दर्शन या भगवत प्राप्ति होती है और उसे आदि भौतिक या आदि दैविक विषयों पर प्रयुक्त करने से तत्संबंधी अनेक सूक्ष्म और अद्भुत सत्य आविष्कृत होते हैं। अष्ट सिद्धि अर्थात अनेक दिव्य ऐश्वर्य और अलौकिक विभूतियां प्राप्त होती हैं। अणिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व, कामावसायता, योग शास्त्र के मतानुसार ये ही अष्ट सिद्धियां हैं। योग साधन की सर्वोच्च अवस्था निर्विकल्प या सविकल्प समाधि की प्राप्ति के मार्ग में ये सब विभूतियां या अष्ट सिद्धियां भयंकर प्रलोभन स्वरूपी और अंतराय हैं। यदि साधक इनके वशीभूत हुआ तो वह नाना कामनाओं में बद्ध होकर केवल
योग भ्रष्ट ही हो सो नहीं। इनके दुरुपयोग से अति नीच प्रवृत्तियों का उदय होता है और इंद्रिय कार्य ही उसमें चरितार्थ होते हैं और स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए वह अनेक लोगों का सर्वनाश तक करता है और अधपतित होता है। परिणामतः उसकी यह शक्ति भी लुप्त हो जाती है। योग साधन बड़ा कठिन है, साधारण आदमियों के लिए नहीं है। विशेष करके वर्तमान परिस्थिति और अवस्था में इन सब नियमों का यथातथ्य पालन करना एक प्रकार से दुस्साध्य है। जैसे सात्विक और अल्प आहार, परिमित प्राणायाम, परिमित व्यायाम और निद्रा, निर्मल वायुयुक्त निर्जन स्थान, उद्वेग शून्य जीवन, सब विषयों में नियमानुवर्तिता, विशेष करके कठोर ब्रह्मचर्य रक्षा, इंद्रिय निग्रह और योग सिद्ध गुरु के निकट निवास, इनमें से किसी एक का भी व्यतिक्रम होने से सिद्धि लाभ दुर्लभ ही समझो, अथवा गुरुपदिष्ट प्रक्रिया में कुछ भी मूल या त्रुटि होने से या किताबों में से पढ़कर अपनी बुद्धि के अनुसार अभ्यास करने से स्नायु संबंधी या हृदय यंत्र की कठिन बीमारी, यहाँ तक कि मस्तिष्क विकृत होकर मनुष्य पागल तक हो सकता है। श्वास प्रश्वास की गति असम अर्थात अति द्रुत या अति क्षीण क्यों होती है? जब हम काम क्रोधादि रिपुओं के वशीभूत हो जाते हैं, सुख की आशा में भोग्य वस्तुओं के पीछे भागते हुए रास्ता भूल जाते हैं, सुख की खोज में किसी के बाधा देने पर क्रोध से अधीर हो उठते हैं, विफल होने पर निराशा सागर में डूब जाते हैं, सफल होने पर अहंकार के अतिरेक से पैर ही जमीन को नहीं छूते, मोह में दिशा विदिशा का भी ज्ञान नहीं रहता, दूसरे का भला होते देखकर द्वेष से शरीर जलने लगता है, भारी विपत्ति में पड़कर भय से प्राण सूख जाते हैं, भावी विपत्ति की आशंका से चिंता में पिस जाते हैं, जब स्त्री पुत्रों के भरण पोषण और रक्षा के लिए उद्विग्न होते हैं, दुख और अभाव की ताड़ना से मुहिमान हो जाते हैं, रोग की यंत्रणा में छटपटाने लगते हैं, प्रियजनों के शोक में जब सब दूर अंधकार ही दिखता है, धन संपत्ति के नाश से पागल हो उठते हैं, तब ही मन भयंकर चंचल होता है और उसके साथ ही साथ श्वास प्रश्वास भी कभी तो द्रुत और हथौड़ा पीटने के समान या कभी क्षीण और बंद होने सरीखा हो जाता है। मन की इस विषम चंचलता से प्राणवायु भी चंचल होती है, रक्त संचार में भी गोलमाल हो जाता है। इन सब के मूल कारण को दूर न कर सकने पर, विषय वासनाओं में बीत राग न होने पर, पारमार्थिक चिंतन या एकाग्रता पूर्वक जप ध्यान करना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। फिर चाहे जितना प्राणायाम करते रहो या कितनी ही प्रार्थना करते रहो। अनेक लोग शायद सोचते हैं, मेरी तो शरीर पर ऐसी कोई विशेष आसक्ति नहीं है, संसार या स्त्री पुत्रकादिकों पर कोई विशेष माया ममता नहीं है, रुपए पैसे में भी विशेष आंट नहीं है,
मैं किसी के भी बस में नहीं हूं। मन में आते ही सब झाड़ कर फेंक दे सकता हूं, किंतु जब अंतर और बाहर के घात प्रतिघातों में अथवा भाग्य चक्र के भंवर में पड़ उसकी कठोर परीक्षा होती है और डूबने की नौबत आती है, तब कहीं क्षण भर के लिए ज्ञान होता है। उस समय धारणा होती है, माया की सांघातिक श्रृंखला से समस्त हाथ पैर बंधी हुई अथवा निराशापूर्ण दुर्दशा की, जिनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार हैं, उन्हें ही यह बंधन असह्य हो जाता है। वे चाहे जिस उपाय से हो, उस बंधन से मुक्त होने के लिए प्राणपण से चेष्टा करते हैं। ये लोग हैं मुमुक्षु। और एक श्रेणी के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कृतदासवत पराधीन जीवन बिताते हैं। वही उनके लिए इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वे स्वाधीनता के नाम से ही डरते हैं। सोचते हैं ऐसे ही तो खूब अच्छे हैं। यह सब छोड़कर यदि अज्ञात और अनिश्चित मुक्ति पथ का अवलंबन करना पड़े तो मुझे ऐसी मुक्ति की भी जरूरत नहीं। विष्ठा के कीड़े को पुष्प के ढेर में रख दो तो वह हाँफ हाँफ कर प्राण छोड़ देता है। यही है बद्ध जीव। जय ठाकुर, जय मां।